Students, today we will discuss the third exercise of your second chapter, which is functions. This is very important concept which you have to use in your 12th standard also. So please clear your basic concepts regarding this topic. Okay. So function. What is a function? A special type of relation is called function. ठीक है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं. ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है, ध्यान से देखिए डेफिनेशन कि हर एक एलिमेंट ए का उसकी एक यूनिक इमेज होती है बी में. ठीक है, द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी. If f is a function from a to b and ab belongs to f, then b is the image of element a under function f and a is called pre-image or inverse image of b under function f. For a function f from a to b, no element of a should have more than one image in b. Two or more elements of a may have some image in b. ओके, ये तो मैंने थियोरेटिकल पोर्शन इसका रीड कर लिया. अब जब तक मैं आपको एग्जाम्पल देके नहीं क्लियर करूंगी ना, आपको ये इतना सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. देखिए, इतना मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है. कोई भी हम सबसेट ले लेंगे ए क्रॉस बी का, उसको हम रिलेशन बोलते हैं. फर्दर मैंने आगे उसकी टाइप्स बताई थी. सॉरी, टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो 12th में आएंगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक. ठीक है, तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही था कि रिलेशन क्या होता है. एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए जहां तक सेट होगा. अब देखिए फंक्शन क्या होता है. देखो यहाँ ये वाली एग्जांपल से क्लियर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन. हर कोई रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है. देखिए, ये दिया हुआ है हमें एक सेट, बोला है बताओ ये रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है. तो फंक्शन के लिए हमें बेटा क्या देखना होता है, जो ये फर्स्ट है ना ए एलिमेंट, ये सारे अलग अलग होने चाहिए. देखो, कोई रिपीटेड है नहीं है ना, हर किसी की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. तो वही लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. Each element of the domain of R has unique image, therefore the relation R is a function. तो जो रिलेशन है वो फंक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट हो रहा है, जैसे अगर 2 के साथ 1 है तो 2 के साथ 2 भी होगा, तो वो जो है फंक्शन नहीं होगा. रिलेशन है ये, नो डाउट रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा. तो फंक्शन होने के लिए जो इतनी बड़ा मैंने थियोरेटिकल आपको डेफिनेशंस बोली थी, वो यही था, उसका क्रक्स यही था कि जो ए का एलिमेंट है, ए मतलब फर्स्ट वाले जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं, वो कोई भी 2 रिपीट नहीं होंगे. ठीक है, अब जैसे ये रिलेशन दिया है बेटा, यहाँ पर देखो ये 1 है ना फर्स्ट एलिमेंट इसका, तो 1 की इमेज क्या है 3 और 1 की इमेज क्या है 5. तो क्या बोला है इसकी डेफिनेशन से, सिर्फ एक की एलिमेंट की जो इमेज है यूनिक इमेज होनी चाहिए. यहाँ 1 की 2 इमेजेस निकल आई 3 और 5, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन जो होता है वो कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का होगा, उसको हम रिलेशन बोलेंगे. लेकिन जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा जिसमें कोई भी 2 जो पहले एलिमेंट्स होंगे एक रिलेशन के वो सेम नहीं होंगे. हर एक फर्स्ट एलिमेंट की जो है वो यूनिक इमेज होगी. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फंक्शन. आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो जैसे रिलेशन में था, रिलेशन में क्या था, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारा, उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन आते थे और दूसरे एलिमेंट रेंज आते थे. इसमें थोड़ा डिफरेंट तरह के होंगे. अगर ऑर्डर्ड पेयर में है तो सेम डोमेन और रेंज सेम रहेगा, लेकिन अगर अलग अलग तरह के फंक्शंस है तो हम डिस्कस करेंगे कि उनकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन है एरो डायग्राम में. अगर ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो ये इनके अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. यहाँ बेशक एक कोई एक्स्ट्रा बच जाए वो कोई इशू नहीं होता. यहाँ देखो हर कोई जो डोमेन का एलिमेंट है इसकी यूनिक इमेज है को डोमेन में. तो ये होता है हमारा डोमेन, और ये जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं दिस इज अवर को डोमेन. ठीक है, अब देखिए ये दिया है हमें, लेट एफ इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन. एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और वाई डिफाइन किया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 3x, एक रिलेशन है ऑन एन. फाइंड इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. इज दिस रिलेशन अ फंक्शन. हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है और हमें बताना है ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है.
तो देखिए यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ क्या आएगी, डोमेन अगर हम देखें तो ऑर्डर पेयर अगर हम निकालें इस रिलेशन के तो डोमेन क्या आएगी, एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज क्या आ सकती हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, ठीक है, कुछ भी रखेंगे नेचुरल नंबर तो वो डोमेन आ जाएगी। और डोमेन ऑफ एफ क्या आ जाएगी, सॉरी कोडोमेन क्या आ जाएगी, वाई भी नेचुरल नंबर है तो कोडोमेन भी क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर। रेंज क्या आएगी, रेंज हमारे पास क्या आती है, जो y इज इक्वल टू हमें देता है 3x होगा ना, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो रेंज क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये 3x है ना, ये रेंज है और x क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो हमें देगी रेंज। अब यहाँ देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y क्या आएगा 3, x की 2 पुट करती हूँ तो y क्या आएगा 6। तो इसका मतलब हर किसी डिफरेंट एलिमेंट की, हर किसी डोमेन की अपनी एक अलग से कोडोमेन में इमेज है। तो एज एवरी नंबर x हैज यूनिक इमेज 3x द रिलेशन f इज फंक्शन। मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2 पुट कर रही हूँ 2 मिल रहा है, या 1 पुट करने पे 2 वैल्यूज मिल रही हैं। हर एक डिफरेंट पॉइंट पे मुझे एक डिफरेंट इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। सिमिलरली अगर ये देखें बच्चे, लेट a इज इक्वल टू 2 3 5, b इज इक्वल टू, ये a भी सेट है b भी सेट है, डिफाइन किया हुआ है y जो है ग्रेटर है 2x प्लस 3 से। तो x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है b को। इज द रिलेशन आर अ फंक्शन, इफ सो फाइंड इट्स रेंज। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू डालती हूँ 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 डालती हूं तो यहाँ क्या आएगा 7, मतलब y ग्रेटर देन 7। और अगर यहाँ y ग्रेटर देन 7 है, b में चेक करो, ठीक है, क्योंकि y में किसके एलिमेंट्स हैं, b में। तो y ग्रेटर देन 7 कितनी वैल्यूज मिल रही हैं मुझे, 2 मिल रही हैं। तो मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, या तभी यूनिक इमेज बनेगी। तो 2 मिल रही है, मतलब मोर देन 1 इमेज मिल रही है। इसका मतलब एज एवरी एलिमेंट ऑफ a don't have unique image, therefore this relation is not a function। तो इसका मतलब ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन होता तभी उसने पूछा था कि इफ सो तो फाइंड इट्स रेंज। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी रेंज हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a सेट दिया है ये, b सेट दिया है ये, और r रिलेशन डिफाइन किया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। इज द रिलेशन आर अ फंक्शन, फाइंड इट्स रेंज। हमें बताना है क्या ये फंक्शन है, तो अगर है तो उसकी रेंज बताइए। तो देखो ये रिलेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, और डालते जाओ वैल्यूज, और वैल्यूज हमने कैसे पुट करनी है ये भी मैं आपको एक बता दूं। तो देखो x बिलोंग कर रहा है a को, y बिलोंग कर रहा है b को, तो मतलब y में ये वाली वैल्यूज डालनी है हमने, ठीक है। तो डालते जाओ ये x में, ये a सेट की वैल्यूज डालते जाओ यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा -3 -1 1 3 5 7। अब ऑर्डर्ड पेयर बना के चेक करो, ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, देखो 2 3 4 5 6 7, कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सबकी यूनिक इमेजेस बन रही हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है। एज एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर द रिलेशन r इज ए फंक्शन। तो अब इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इसकी आएगी यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर में। सिंपल अगर रेंज देखनी हो तो कैसे देखते हैं, सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, तो -3 -1 1 3 5 7, ये आ जाएगी इसकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट a इज इक्वल टू a दिया है सेट, and let f from a to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n belongs to a. Write f as the set of ordered pairs and find the range of f. देखिए a हमें गिवन है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने हैं पहले इन सब के। प्राइम फैक्टर्स 9 के क्या होंगे, 3 into 3, 10 का हो जाएगा 2 into 5, 11 का हो जाएगा 1 into 11, 12 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 2 into 2, 13 के 1 into 13। तो fn हमारा क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो इनके अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं, जैसे f ऑफ 9 का हाईएस्ट 3, 10 का हाईएस्ट क्या है 5, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 3, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 13, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, इनके रिलेशन बताना है। ये आ जाएगा 9 के साथ 3, 10 के साथ 5, 11 के साथ 11, 12 के साथ 3, 13 के साथ 13, ये आ गया। तो अब देखो ये सब है 10
9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। तो उसने बोला है रेंज बताओ। रेंज मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर में रेंज बतानी है तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो 3, 5, 11, 3, 13 दिस इज द रेंज, ठीक है। 3 यहाँ पर 2 बार रिपीटेड है तो हम 1 बार ही लिखेंगे। रेंज में बेशक एलिमेंट रिपीटेड हो चलेगा, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फंक्शन में रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो रिपीटेड होगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, और फंक्शन ही नहीं होगा तो हम उसकी रेंज नहीं बता सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ f of x is equal to 2x upon 1 plus x square, show that f of tan theta is equal to sin of 2 theta। तो मुझे x की जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दो, tan थीटा। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा, 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये याद हो तो ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सारे की जगह मैं लिख सकती हूँ sin ऑफ 2 थीटा। तो यही मुझे प्रूव करना था कि f ऑफ tan थीटा जो होता है sin 2 थीटा के बराबर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, if f of x is equal to x plus 3 upon 3x minus 1, x not equal to 1 by 3x belongs to R, find x for which f of x minus 2 is equal to f of minus 4। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, x minus 2 रख दो। यहाँ पर आ जाएगा x minus 2, x की जगह आ जाएगा x minus 2 plus 3, 3 बाहर, अंदर x minus 2 minus 1। तो ये आ जाएगा x plus 1, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x minus 6 minus 1, तो 3x minus 7। ठीक है, अब इसी तरह f ऑफ माइनस 4 निकालो। f ऑफ माइनस 4 मतलब जहां जहां पर x है वहां पर रख दो माइनस 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 1, तो माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, 1/13। हमें गिवन है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। उसने बोला है ये दोनों चीजें बराबर यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ रख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको सॉल्व कर लिया, तो x आ गया मेरे पास -2। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हमें दिया हुआ है फंक्शन। देखिए बच्चा, डोमेन क्या होता है, डोमेन होती है हमारी ऐसी वैल्यू कि जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कभी भी इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना आए, जैसे 0/0 फॉर्म, या नीचे इन्फिनिटी ना बने हमारा, ठीक है, नीचे 0 ना बने, तो वो वाली जो फॉर्म होती है उससे हमें बचना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब क्या वैल्यू, क्या डोमेन होनी चाहिए, x की वैल्यू जो मर्जी हो, सिर्फ 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 1 आएगा तो डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा 0। और डोमेन के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, द फंक्शन f of x is defined for all real numbers। कोई भी रियल नंबर होगा उस पर चलेगा, एक्सेप्ट फॉर दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x minus 1 is equal to 0। वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसमें ये 0 बना दे, मतलब x is equal to 1 बना दे। दैट इज f of x is defined for all x except at x is equal to 1। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर सिर्फ -1, 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर मैं इसमें डाल सकती हूँ, इसकी डोमेन वो होगी। मतलब इसकी हद क्या है, इसकी हद है कोई भी रियल नंबर लेकिन सिर्फ एक 1 को छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं 1 डाल दूंगी तो ये डिनोमिनेटर जो इसका है 0 बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। तो उसी चीज का हमने डोमेन में ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। तो अब क्लियर है, डोमेन क्या आ जाएगी, इसकी सारे रियल नंबर सिर्फ 1 को छोड़ के, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया R-1, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड करनी है डोमेन इस फंक्शन की। डोमेन अब जब भी हमें P/Q में दिया होगा ना क्वेश्चन, तो हमें डोमेन निकालनी है, हमें यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट्स अगर निकालूंगी ना तो फैक्टर्स इस तरह से बनेंगे, x - 6 x - 2, ठीक है। तो अगर यहां से अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरी इसमें सारे रियल नंबर्स डाल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ क्या नहीं डाल सकती, एक 6 नहीं डाल सकती और एक 2 नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 6 डालूंगी तो 6 - 6 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 0, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ 2 डालूंगी तो 2 में भी क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि यहाँ f of x डिफाइंड होगा फॉर ऑल x एक्सेप्ट 6 and 2, 6 और 2 को छोड़ के।
ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, R-2 और 6। ये सेट में लिखने होते हैं हमने एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलरली मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए डोमेन निकालने के लिए। देखो यहाँ पर अब डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि x+1 जो टर्म है वो 0 नहीं आनी चाहिए और x-1 भी 0 नहीं आनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू ना तो मैं 1 डाल सकती हूँ ना -1 डाल सकती हूँ। ठीक है, तो जिसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर्स माइनस किसको छोड़ के, -1 और 1 को, यही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन इसकी बता दो यहाँ से कि x-4 = 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, सारे रियल नंबर्स -4 को छोड़ के। ठीक है बेटा, अब आती है जब रेंज की बारी, तो रेंज हमने देखिए कैसे निकालनी होती है। जो हमें क्वेश्चन दिया होता है ना, जो हमें इक्वेशन दी होती है, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखिए ये हमें गिवन है f(x) है ना, f(x) को y लिख सकती हूँ, y = 1/x-4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x-4 = 1/y, सिर्फ x को इधर रखो, ये आ जाएगा इधर 1 + 4y/y। ठीक है, अब रेंज हमें बतानी होती है इन टर्म्स ऑफ x। अब x की वैल्यू कहाँ पर डिफाइन नहीं होगी, जब y मेरा 0 होगा, सिर्फ a की वैल्यू, मतलब बाकी तो कोई भी रियल नंबर डाल दूं, सिर्फ ऐसा कौन सा नंबर नहीं डालूं जिससे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, 0 इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तो आगे पीछे कुछ नहीं है इसकी। तो क्या आ जाएगी इसकी रेंज, क्या आ जाएगी, R-0, मतलब कुछ भी वैल्यू डाल सकती हूँ 0 को छोड़ के। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब ये रूट वाले जो हैं बच्चे, रूट वाले थोड़े से डिफरेंटली हमने देखने हैं। पहला जैसे देखिए √x-1, इसकी हम डोमेन कैसे निकालेंगे। डिनोमिनेटर में आपको क्लियर हो गया कि जब p/q की फॉर्म में होगा तो हमने ये देखना होता है कि ऐसी क्या चीज पुट करें जिससे डिनोमिनेटर 0 बने, उस चीज की हद को हमने रोकना है रियल नंबर्स में से, तो वो उसकी डोमेन आ जाती है। सिमिलरली अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि हमारे जब रूट में क्वेश्चन दिया होता है तब हमने डोमेन जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर दो चीजें हैं, रूट में जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा और डोमेन निकालने के लिए बोला होगा, जब हमें न्यूमिनेटर दिया होगा तब हमने यहाँ लेना होता है >= और जब डिनोमिनेटर की बात चल रही होगी तब हम > लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो देखिए f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग x-1 > 0। ठीक है, x-1 > 0। ठीक है, दैट इज x इज > 1। ठीक है, तो सेट्स में मैंने आपको बताया था कि >= 1, जब इक्वालिटी होती है तो कौन सी ब्रैकेट आती है हमारी, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और ये रियल नंबर है, >1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ > कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के उसने कोई बोला नहीं है कि इन्फिनिटी हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर आ जाएगी क्लोज्ड ब्रैकेट। ये यहाँ से हमें मिल गया, इसका डोमेन क्या आ गई, क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे तो सिमिलरली ये भी आ जाएगा 2 - x > 0, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इज > x, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर लाऊंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर x इज <2 आ जाएगा। तो जब x <2 2 तो इधर क्या हद होगी फिर नंबर लाइन की, -∞, अगर इधर +∞ है तो ये भी क्या है, ओपन इंटरवल -1 और -∞ और 1। यहाँ ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, ये। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, न्यूमिनेटर है सिर्फ, तो 9 - x² > 0। ठीक है, अब लेकिन मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस आ गया मेरा कॉमन, x² - 9 > 0, माइनस को उधर ले जाऊंगी तो x² - 9 < 0, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है हमारी बच्चे, जब भी हमारा नेगेटिव होता है ना तो इनइक्वालिटी हमारी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये अभी आगे आने वाले अब इनइक्वालिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से जब स्क्वायर में होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर इसके रूट्स बना लो, तो ये क्या बन जाएंगे इसके रूट्स, x-3 और x+3, और यहाँ पर <= 0, इक्वल टू है तो मतलब क्लोज्ड इंटरवल आएगा, तो ये आ जाएगा -3 और 3 इसकी डोमेन। देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू दिस। डोमेन यहाँ से देख लो, इसकी 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर आएगा तो डोमेन आ जाएगा R-1। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको दे दो xy - y इज इक्वल टू x-2। मुझे सिर्फ x की टर्म्स में चाहिए, ये वाला x इधर ले आओ, ये y इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा ये। तो अब देखो
डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, इसमें भी r-1, सिर्फ 1 नहीं डाल सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर डाल सकती हूँ, तो r-1। तो ये हमारा रेंज और डोमेन ऐसे निकलेगी। डोमेन के केस में सिंपली हमने देखना है, और रेंज के केस में भी वही चीज देखनी है कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, सिर्फ उसको किसकी टर्म्स में देखना है, x की टर्म्स में। इसको हम y की टर्म्स में देखते हैं, उसको x की टर्म्स में हमने फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ x इज इक्वल टू समथिंग होगा और यहाँ y इज इक्वल टू समथिंग होगा हमारे पास। अब ये देखिए, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है तो ये कैसे हम करेंगे, ये सिंपली हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये cos x है, हमें पता है cos x जो है वैल्यू इसकी लाई करती है बिटवीन -1 और 1 के बीच, तो हमने ये लिख लिया। अब इसके साथ हमने माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, हमें बेसिकली ये चीज बनानी है पूरी। तो माइनस जब हम लगाएंगे तो इनइक्वालिटी में मैंने बोला है जब भी हम माइनस देते हैं तो साइंस जो है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाते हैं। जो लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद मुझे 1 ऐड भी करना है, तो 1 ऐड एक साइड में नहीं होगा, तीनों साइड में होगा। जैसे यहाँ माइनस था, तीनों को मिला माइनस, ऐसे ही 1 तीनों साइड्स में ऐड होगा। 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - cos x, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, therefore f of x is defined for all x except 2 and pi where n belongs to I. Hence the domain of f is equal to r - 2 and pi. ठीक है, क्योंकि 2 and pi ये 0 पॉसिबल नहीं है, 1 - cos x 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो डिनोमिनेटर मेरा जो है वो 0 बन जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनकी डोमेन निकालनी है। तो f of x इज इक्वल टू x mod x। तो देखो x की कोई भी वैल्यू रख लो और इसकी भी कोई भी वैल्यू रख लो, 0 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तो कभी भी नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर तो है नहीं यहाँ पर। तो डोमेन f की कितनी आ गई, r आ गई। यहाँ पर पंगा पड़ेगा हमारे पास, 1/mod of x plus mod x। तो f of x इज डिफाइंड फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग, ये अंदर वाला ये ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में जब भी लेना इक्वालिटी नहीं लेते, सिंपल ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो mod x इज ग्रेटर देन -x। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन ऑफ f कितना आ जाएगी हमारे पास, r पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 से इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे इसमें। सिमिलरली ये है, तो इसका क्या आ जाएगा, f of x इज डिफाइंड फॉर ऑल x। यहाँ पर सिर्फ 28 नहीं होनी चाहिए x की वैल्यू, बाकी कोई भी हो, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, r - 28। देखिए ये निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू mod of x - 2, 1 - mod of x - 2। ये आज हमारा y आ गया 1 - mod of x - 2। तो मैंने बोला मॉड वाले जो हैं पहले सिंपल मॉड लेना है हमने कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये। ठीक है, फिर मॉड के साथ साथ में क्या है, माइनस लगाएंगे। माइनस जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लगा दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। फिर 1 ऐड करना है, 1 इधर भी दिया इधर भी दिया, तो ये इसकी रेंज क्या निकल के आएगी मेरे पास, रेंज जो है मेरी आ जाएगी इसकी -इन्फिनिटी, ये है ना लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये है 1 और इससे इधर क्या है इन्फिनिटी, और ये इक्वालिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल 1 पे आएगा, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू √25 - x²। तो ये अंदर वाला ले लेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x हमने निकालना है, माइनस ले लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फैक्टर्स ले लिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो फैक्टर्स ले लो, x - 5 x - +5 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -5 और 5 को, तो इसकी डोमेन निकल के आ जाएगी। सिमिलरली जब रेंज हमने निकालनी है तो हमने इन टर्म्स ऑफ x लेना होता है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो लास्ट में देखिए ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो y बिलोंग कर रहेगा माइनस क्लोज्ड इंटरवल 5 और 5 को, तो यहाँ से हो जाएगा ये y इज इक्वल टू √25 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 5, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। हैंस रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, क्लोज्ड इंटरवल 0 5। सिमिलरली अगर इसकी रेंज निकालनी है तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के जब भी होते हैं तब उसका हम लेके चलते हैं कि उसकी वो क्या रेंज और डोमेन्स क्या होती हैं बेसिकली।
लाई किसके बिटवीन करता है, तो फिर से वही cos 2x किस में लाई करेगा, -1 और 1 के साथ में 3 देना है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो सबको, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी तभी चेंज होगी जब हम माइनस लाएंगे वहां पर, फिर उसके बाद +1 कर दो, अभी भी इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब ये आ गया 3, इसका मतलब y किसको बिलोंग करता है, क्लोज्ड इंटरवल -2 और 4 को, ये आ गई इसकी रेंज। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हो, यहाँ sin 3x को लेके करेंगे, तो ये sin 3x आ गया, इसकी भी -1 और 1 होती है, फिर माइनस देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, फिर 2 ऐड करेंगे तीनों जगह पर, तो ये आ जाएगा सिमिलरली जैसे cos वाला हमने किया था, तो इसकी जो डोमेन निकलेगी वो हमारी निकलेगी r। ठीक है, तो रियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, लेट r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ a एंड b आर बोथ सबसेट्स ऑफ r। ठीक है, अगर r कोई सेट है रियल नंबर्स का और a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जो फंक्शन होगा ना f फ्रॉम a टू b, उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलेंगे, अगर a और b जो दोनों है सबसेट्स किसके होंगे, r के। r क्या है, रियल नंबर्स का जो सेट है। और इक्वल फंक्शंस कौन से होते हैं, अगर मेरे पास दो फंक्शन है f और g, उनको हम इक्वल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के बराबर होगी और f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g। ठीक है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस थिंग फाइंड f ऑफ x -1, तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, सिंपल x की जगह जहां जहां x है वहां पर आप क्या डाल दोगे, x -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर x - b का होल स्क्वायर फाइंड f ऑफ a प्लस b। अब जहां जहां पर आपका क्या है x है वहां वहां पर आप डाल दोगे a प्लस b। और ऐसे ही ये भी क्वेश्चन था इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 x बिलोंग्स टू r फाइंड f ऑफ 1 मल्टीप्लाई f ऑफ 4। पहले f ऑफ 1 निकालोगे x की जगह 1 डाल के, फिर f ऑफ 4 निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 into 17 इज इक्वल टू 34। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स डाउन। ठीक है बच्चे, ये फंक्शंस था। अब हम नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके जो ग्राफ्स हैं वो थोड़े से पढ़ लेंगे। तो ये आपका फंक्शन था बेसिकली 2.3 एक्सरसाइज। तो रेंज और डोमेन पे आपकी जितनी हो सकती है उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेंज और डोमेन का, ये आपको 12th में भी काम आएगा। 12th में भी ये सेम चैप्टर है आपका। ठीक है, तो बेसिकली रेंज और डोमेन जो फंक्शंस में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको MCQs भी आ सकते हैं 11th में एज वेल एज 12th में। ठीक है, तो उस पार्ट पे आप ज्यादा फोकस करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में आपको तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो इसको आपने नोट्स बनाने हैं। और जो मैंने अभी वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 90% क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको बड़ा ही लिमिटेड 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो मैंने जितनी भी आपको वीडियोज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हुए हैं ये सारे आपकी कॉपीज पे नोट डाउन होने चाहिए अलॉन्ग विद योर टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स टू। ठीक है, तो आपने वो सारे सॉल्व करने हैं, ना कि आपने कहीं से देख के कॉपी करने हैं। तो सॉल्व करते हुए जहां पर कोई डाउट या प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस।